जिंदगी में एक बात देखी है, मूर्ख आदमियों को पत्नियां बहुत सुंदर मिलती हैं। अरे तुम्हें तो मेरी तारीफ करने के सिवाय और कोई काम ही नहीं है। बात कुछ समझ न आई, कमी हमने पाई। सुनो जी। हाँ, तुम्हें पता है चाय पत्ती और पति में क्या समानता है? हाँ पता है, दोनों के भाग में जलना और उबलना लिखा है, वो भी औरत के हाथों। जब तुम्हें पता है कि 200-400 रुपये से घर का खर्चा नहीं चलता, तो फिर तुम इतना कम क्यों कमाते हो? अरे जब तुम्हें पता है कि मेकअप करने से तुम गोरी नहीं हो सकती, तो फिर तुम इतना भर भर के पाउडर क्यों लगाती हो? अरे वैलेंटाइन डे गया तेल लेने, मैं तो 1 अप्रैल को प्रपोज करूंगा। मान गई तो कूल, वरना भाभी अप्रैल फूल। तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुमको हम मिले हैं। तू है ऐसी किस्मत पे। सुनो, कल मैंने सपने में तुम्हें पड़ोसन के साथ लखनऊ में हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए देखा। अरे वो तो सपना था, फिर तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? मैं नाराज इसलिए हो रही हूँ, जब मेरे सपने में तुम ऐसा कर सकते हो, तो तुम अपने सपनों में क्या क्या करते होगे? जिंदगी में एक बात देखी है, मूर्ख आदमियों को पत्नियां बहुत सुंदर मिलती हैं। अरे तुम्हें तो मेरी तारीफ करने के सिवाय और कोई काम ही नहीं है। बात कुछ समझ न आई, कमी हमने पाई। सुनो, हाँ, आज रोज डे है, तो तुम मेरे लिए गुलाब क्यों नहीं लाए? अरे मेरी जान, तुम खुद एक गुलाब हो, तो तुम्हें गुलाब की क्या जरूरत? सच में? हाँ, मैंने अपने अंदर के रावण को मार दिया, मेघनाथ को भी मार दिया। क्या बात कर रहे हैं? मगर ये कमबख्त कुंभकर्ण मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब मैं चल रहा हूँ सोने। सुनो जी। हाँ, इस महीने मैं आपसे कम लड़ूंगी। अरे वाह, ये कैसे हुआ? क्योंकि महीना ही 28 दिन का है। सीता, एक ऐसी चीज का नाम बताओ जिसको पहनते सबसे पहले हैं और उतारते सबसे बाद में है। सबसे पहले पहनते हैं दुपट्टा। नहीं, गलत हो गया। दोस्तों आप बता दो कमेंट में। औरतों को ससुराल में रानी बन के रहना है या नौकरानी बन के रहना है, ये औरत के किस्मत पर नहीं बल्कि उसके जुबान पे निर्भर होता है। दोस्तों, मोहब्बत एक जानलेवा बीमारी है, इसे न खुद करें और न किसी को करने दें। साला इस बीमारी की कोई वैक्सीन भी नहीं है, अपनी सुरक्षा खुद करें। सुनो। हाँ बोलो। कौन तुम्हें यूं ब्लॉक करेगा जैसे मैं करती हूँ? हेलो। हाँ बोलो। अरे कब आ रहे हो मुझे लेने? अरे अभी कुछ दिन और रह लो। अरे नहीं जी, भैया भाभी बहन मम्मी पापा सबसे 2-2 3-3 बार लड़ाई कर ली हूँ, पर तुम्हारे जैसा मजा नहीं आता। कपड़े देते हैं दर्जी को, मगर सीता कौन है? दर्जी देता है। सीता कौन है? दर्जी देता है, और कौन देगा? आप लोग बताओ गाइस, सीता कौन है? एक राजस्थानी आदमी बैंक में महिला कैशियर से कहा, मैडम जी डालते वक्त इंटरेस्ट ज्यादा होता है या निकालते वक्त? कैशियर बोली, डालते या निकालते वक्त नहीं, आप अंदर कितनी देर रखते हो उससे इंटरेस्ट बढ़ता है। अगर आपके दाहिने हाथ में खुजली हो रही है तो अच्छे से खुजा लेना और उसके बाद काम पे लग जाना, क्योंकि पैसे काम करने से मिलते हैं, खुजाने से नहीं। किचन में ऐसा कौन सा बर्तन है जिसको हम कभी नहीं धोते? कभी नहीं धोते? नहीं। चिमटा। धोते हैं उसको? चिमटा धोते?
और क्या है? आप लोग बताओ। कौन सा काम है जो हम रात को ही करते हैं, हाँ। दिन में नहीं कर सकते? रात को ही करते काम और दिन में नहीं कर सकते? सोना? नहीं, कुछ और है। कुछ और कैसे? रात को सोते हैं हम? नहीं, कुछ और है, सोच। कुछ और नहीं पता। सुनो, हाँ? मैं चाहता हूँ मेरा इंटरनेट इतना तेज चले, इतना तेज चले। अरे कितना तेज चले? अरे इतना कि तुम्हारी जुबान से भी ज्यादा तेज चले। बताओ भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य? हाँ। गोवा। नहीं, जनसंख्या के हिसाब से। गोवा ही होगा अभी। नहीं। तब कौन सा है? आप बताओ। सुनो, हाँ? मैं शादी के पहले भी शेर था और शादी के बाद भी शेर हूँ। अरे मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम शेर नहीं हो, तुम आज भी शेर हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब इस शेर पे दुर्गा बैठ गई है। कपिल सर, पहले के जमाना में जब लैला मजनू आपस में प्यार करते थे तो हिंदी में बातचीत करते थे, जैसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए सदियों सदियों तक उसका प्यार अमर रहता था। लेकिन अभी के दौर में प्यार होते ही बोल देते हैं आई लव यू और महीना खत्म होते होते ब्रेकअप। बात तो सही है। और आपको तो पता ही है कि ऐसा लगता है कि आई लव यू का जन्म चीन में हुआ था, चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। गोविंदा सर, आप खुददार फिल्म में एक डायलॉग बोले थे कि ये देश साधु संतों का है। नो डाउट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आजकल के साधु बाबा भी बड़ा गजब होते जा रहे हैं। एक साधु बाबा बोले कि इतना संपत्ति का क्या करोगे, मरने के बाद सब यहीं का यहीं रह जाएगा। अच्छा लगा सुन के, प्रवचन तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये प्रवचन सुनाने का वो 1-2 लाख रुपया क्यों लेते हैं? देवर जी, ठंड बहुत पड़ रही है, अपने भैया को बुला दो। अरे भाभी, भैया का ठंड से क्या लेना देना? इतनी अच्छी आग जलाई है, इसमें हाथ सेको आके तब ठंड जाएगी। अरे तुम नहीं समझोगे लड़ुए। सारी बहाने। सुनो जी, एक बात बताओ, आप मुझे गाड़ी चलाना क्यों नहीं सिखा रहे हो? पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे। ये बता, अगर तू गाड़ी चला रही है और तेरे सामने एक बुढ़ा आ जाए और एक बच्चा आ जाए तो तू किसको मारेगी? मैं बुढ़े को मार दूंगी। बस इसीलिए नहीं सिखाता, साली हॉर्न भी तो मार सकती है। एक बिल्ली ने 3 अंडे दिए, एक फूट गया, बताओ कितने अंडे बचे? एक बिल्ली ने 3 अंडे दिए, क्या 2 बचे? सच्ची में? हाँ, 2 बचे, एक फूट गया ना। ध्यान से सोचो, एक बिल्ली ने 3 अंडे दिए, 2 फूट गए, कितने बचे? 2। दोस्तों, बीवी मूड बनाने वाली होनी चाहिए। रोटी का क्या है, वो तो ये भी बना लेते हैं। जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, सालो तुम्हारी बीबी नहीं उठाई थी जो हर साल जलाने आ जाते हो? तो भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे हमारी नहीं उठाई थी इसीलिए तो जलाते हैं।